हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का, और ये सारा का सारा यहाँ पे होगा ट्रू फॉल्स। ठीक है, 2017 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग सारा सॉल्व करेंगे ट्रू फॉल्स का। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आया हुआ है 2025 में। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग को इस क्वेश्चन अच्छे से नोट करके अच्छे से सीखना है। क्लियर? इफ x बी द वॉल्यूम, x क्या है हम लोग का वॉल्यूम है, y क्या है एरिया ऑफ द बेस है, एंड z हाइट है। ठीक है, x वॉल्यूम है तो बताना है किसका, कोण का। देन द वॉल्यूम ऑफ x बाई वाई जेड। ठीक है, कोण का है, याद रखना है हम लोग को कोण का है। x बाई वाई जेड का वैल्यू क्या होगा ये लिखना है। चलिए, x क्या है, x जो है वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाई। क्लियर है? y क्या है, y है एरिया ऑफ द बेस। अच्छा, ये कोण है, इसका बेस क्या होगा, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एंड जेड क्या है, जेड हाइट है। जेड क्या है, इसका हाइट है, ये हाइट। ओके, अभी हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो h और h कैंसिल, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या होगा 1/3। बट यहां वैल्यू दिया हुआ है 3, तो ट्रू है या फॉल्स है? सर ये फॉल्स है। समझ में आया आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए। अगर आपको समझ में आया तो आपको कमेंट में लिखना, हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो ऑफ होल सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस इज 2:1। फिर से बात करते हैं, रेशियो दिया हुआ है होल सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। होल सरफेस सर 4 पाई आर स्क्वायर, एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर। अच्छा, सॉलिड हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसा होता है, हाफ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका भी तो होगा एक सर्कल यहां पे, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का एरिया जो होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो अगर किया जाए, ये रेशियो हो गया होल सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड हेमिस्फीयर का रेशियो। इक्वल रेडियस इज क्या होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा 4:3। बट यहां दिया हुआ है 2:1। ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है, क्योंकि यहां 4:3 आंसर आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वल बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मींस 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया? इक्वल है, देन रेडियस क्या 3 यूनिट्स होगा, कैलकुलेट करते हैं। 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, यहां पे आर स्क्वायर है, यहां पे आर क्यूब है, बच जाएगा आर, मीन्स यहां 1 इक्वल टू r/3। यहां कुछ नहीं है, r इक्वल टू 3 यूनिट। यस, 3 यूनिट्स बोला गया है, ये सही है, ट्रू है। क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये आसान है, फॉर्मूला याद नहीं है तो पॉसिबल नहीं है कि आपसे बनेगा, इसलिए मेंसुरेशन का सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद करना होगा। इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ बेस, अच्छा, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बी हाफ और हाइट डबल। ठीक है, नॉर्मली अगर रेडियस, कोन का रेडियस अगर r हो एंड हाइट अगर h हो, तो किसके बारे में बात किया गया है, वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? लेकिन अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन भी हाफ हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ, एंड हाइट क्या हो जाएगा, डबल।
हाइट क्या हो जाएगा डबल, तो वॉल्यूम क्या सेम रहेगा, देख लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर का वैल्यू r/2 का होल स्क्वायर एंड h का वैल्यू 2h। r का वैल्यू r/2 और होल स्क्वायर है, इसलिए हम लोग भी होल स्क्वायर दे दिए और h का 2h। 1/3 पाई का पाई r स्क्वायर बाई 4, सही है। 2 से ये कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं 1/6 पाई आर स्क्वायर एच। क्या सेम आया, यहाँ 1/3 आया, 1/6 है, सेम नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सेम नहीं आया, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 5, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, वॉल्यूम एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कोन है, एक सिलेंडर है, विथ सेम बेस एंड हाइट इज 1:3 होगा, बताना है किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रेशियो 1:2। वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या इन दोनों का रेशियो 1:3 होगा। करते वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, सही है। पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 1/3:1, 1/3 इधर बचा, यहाँ बचा 1 से डिवाइड करने से 1 ही होता है, मतलब 1:3, ये करेक्ट है, ट्रू। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट स्फीयर, अगर रेडियस पहला स्फीयर का डबल हो, देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट स्फीयर। तो वॉल्यूम भी क्या डबल होगा, सिंपल सा बात है। ये फर्स्ट स्फीयर यहां पे अगर हम लोग कर ले, इधर सेकेंड स्फीयर, बोला रेडियो इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इसका रेडियस r है, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³, बस इतना ही, क्योंकि r का प्लेस पे r ही बैठाएंगे। इसका वॉल्यूम भी 4/3 पाई r³, r के प्लेस में 2r बैठाएंगे, 2 का क्यूब 8 r³, 8 4 जा 32/3 पाई r³। क्या ये दोनों सेम आया, नहीं सेम नहीं आया, तो क्या हुआ ट्वाइस हुआ, नहीं डबल होता तो 8/3 होता, यहाँ 32 है, मतलब 4 8 या 32, समझ में आया, 8 टाइम्स हो गया। अगर डबल रेडियस डबल हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया 8 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फॉर्मूला 3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस क्या होगा, रेडियस का वैल्यू क्या होगा, चलिए 3 मल्टीप्लाई पाई मतलब 22/7 और रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 36, रेडियस इक्वल टू 36, ये क्या होगा 3 1/3 बनेगा और 22/7 7/22, r स्क्वायर इक्वल टू √36 1/3 और ये 7/22, 36 से 6 बाहर निकलेगा, इससे नहीं निकल पाएगा। यहाँ बताया गया कि रेडियस 3 पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स होगा। समझ में आया। तो हम लोग 17 से 25 तक सारा ही क्वेश्चन कर दिए। अब नेक्स्ट को हम लोग 2 मार्क्स वाला भी करेंगे, फिर 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाला भी करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।